नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक अहमदाबाद के माध्यम से आज आपको स्किन एजिंग के बारे में बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या कारण से हमारी स्किन जो होती है उसमें जल्दी रिंकल्स और झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी क्रीम जो होती है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्किन एजिंग जो होता है उसमें होता क्या है। इसमें छोटी छोटी फाइन लाइंस हो जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती है, अंडर आइज जो आपके डार्क सर्कल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, यहाँ पे जो चीन का फैट होता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, ये जो स्माइल लाइंस जो होती है ये आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है, आईलिड जो होती है आपकी वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है, आपके स्किन का जो ग्लो और जो टाइटनेस होती है वो धीरे धीरे कम होती है और स्किन आपकी ड्राई होने लगती है। स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती है और स्किन एजिंग हो जाती है उसके मेन दो टाइप के कारण होते हैं। एक इंट्रिंसिक कारण होता है, वो नेचुरल कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स होता है, सेल्यूलर बेज होता है, मेटाबॉलिक रीजन होता है या हार्मोनल्स। ये सब कारण ऐसे होते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं होते, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल रीजन होते हैं जैसे कि सनलाइट होता है, लेक ऑफ स्लीप होता है, स्ट्रेस होता है, लेक ऑफ एक्सरसाइज होता है, ये सब जो रीजन होते हैं उसको हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो होता है वो क्या है। सनलाइट जो है वो सबसे कॉमन फैक्टर्स होता है एजिंग के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आपकी स्किन जो एक्सपोज रहती है, जो खुला पोर्शन होता है जैसे कि फेस होता है, हैंड्स होता है, नेक, वहाँ की स्किन नॉर्मल स्किन से काफ़ी ब्लैक होती है और थिक भी रहती है और वहाँ पे झुर्रियाँ भी बहुत जल्दी पड़ जाती है। आपको धूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं वो स्किन को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती है, थिक भी हो जाती है, उसमें रिंकल्स हो जाते हैं। अमेरिका में एक जो स्टडी हुआ है उसमें बताया गया है कि जो भी 70% एजिंग जो होता है वो सनलाइट की वजह से ही रहता है। सनलाइट से प्रोटेक्शन रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको सनस्क्रीन लगाना है, उसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताता हूँ। उसके अलावा आप फुल स्लीव के क्लोथ्स पहनिए, समर कोट पहन सकते हो, कहीं पे भी बाहर जाना है तो फेस को आप कवर कर सकते हो। आइज़ को सनलाइट से बचाने के लिए आप ब्रॉड रिम जो सनग्लास होते हैं वो पहनना मत भूलिए। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो स्ट्रेस रहता है। अभी की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस जो है वो बहुत कॉमन फैक्टर्स है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो दोनों स्किन के लिए हार्मफुल होता है। स्ट्रेस में जब भी हम होते हैं तब कॉर्टिजोल जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है। कॉर्टिजोल हार्मोन्स है उसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो कोलेजन को डैमेज करता है। उसके साथ शुगर का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। जब भी शुगर का लेवल बढ़ेगा और कोलेजन को डैमेज होता है तो रिंकल्स जो होती है बहुत जल्दी बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी बंदा जो है वो बहुत ही स्ट्रेस में रहता है या स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करता है तो उसकी स्किन जो है उसकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा एजेड दिखती है। स्ट्रेस जो होता है वो कई सारे फॉर्म में होता है, जैसे आप बीमार पड़ गए, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, आपको कुछ लग गया, आपकी स्लीप जो है वो बराबर प्रॉपर नहीं होती है, आपको बहुत ही गुस्सा रहता है, बहुत टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन होता है, या खाना पीना ठीक से नहीं लेते हो, आप डाइटिंग करते हो, ऐसे कई सारे स्ट्रेस के फॉर्म रहते हैं। आपको स्ट्रेस जो होता है इन एनी फॉर्म आपको अवॉइड करना है। आज के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को 100% अवॉइड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है इसको रिड्यूस करने में। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो। आइए अब हम देखते हैं कि खाने पीने की क्या इफ़ेक्ट होती है। अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं रखते तो भी उसकी स्किन पे एडवर्स इफेक्ट रहती है। एक कहावत है कि वी आर वॉट वी ईट, जैसा हम खाना खाते हैं ऐसा हम बन जाते हैं। ऐसे कई फूड है कि ऐसे खाने से आपकी स्किन की जो एजिंग है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ जाती है। ऐसे फूड में जो प्रोसेस फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिसको हम एडिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, फिर जो भी खाने उसमें शुगर और नमक ज़्यादा रहेगा वो भी आपको अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसमें रहता है, बहुत ही एक्सेसिव टी और कॉफ़ी जो रहती है वो भी आपको अवॉइड करनी है। इसके सामने आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर एंड फ्रूट जूस जो है वो ज़्यादा लेने हैं। विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ए जो रहता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये अब हम देखते हैं कि नींद का क्या इंपॉर्टेंस है। लेक ऑफ स्लीप, अगर हम नींद जो है वो ठीक से नहीं लेते हैं तो उसकी स्किन पे बहुत ही बुरी इफ़ेक्ट होती है। जब भी हम सोते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है वो रिपेयर और रीजनरेट होता है। स्लीप लेने से जो कॉर्टिजोल हार्मोन्स होता है उसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है
सो उसकी वजह से स्किन की इम्यूनिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है और कोलेजन जो होता है उसका रीजनरेशन और रिपेयरिंग काफ़ी अच्छे से हो जाता है। स्लीप जो है वो मेलेटोनिन जो हार्मोन्स होता है उसको भी बढ़ाता है, तो इसकी वजह से जो स्किन के स्पॉट होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो भी स्लीप से काफ़ी अच्छा रहता है और वो भी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर हम अच्छे से स्लीप नहीं लेते हैं तो आइज़ के नीचे अंडर आई सर्कल्स बढ़ जाते हैं, स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, स्किन में ग्लो नहीं रहता और स्किन जो होती है वो रिंकल्स वाली बहुत ही जल्दी बन जाती है। सो आपको दिन में 7 से 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ज़रूरी है। सोने के साथ में हम सोने की पोजीशन कैसी रखते हैं, जब भी आप सोते हो तो उसकी जो पोजीशन होती है वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। जब भी हम सोते हैं तो स्किन जो होती है वो बेड के साथ फ्रिक्शन होती है और कांस्टेंट प्रेशर रहता है, तो ऐसा ज़्यादा होने से भी स्किन पे जो लाइंस होती है वो बन जाती है, इसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। सो सोने की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप उल्टे मुंह सोते हो तो आपके फॉरहेड पे जो होता है वो रिंकल्स आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप साइड में रख के सोते हो तो आपके चीक पे और चिन पे लाइंस आने के चांसेस रहते हैं। जो बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है उसमें आपको स्ट्रेट सोना है अपने बैक पे, और दूसरा जो बुद्धा पोजीशन बोलते हैं कि जिसमें आपको साइड में सोना है लेकिन आपकी जो फेस है उसको आपको हैंड्स पे रखना है। नींद की जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो दोनों इंपॉर्टेंस रहती है। दोनों का जब आप ध्यान रखते हो तो उसकी जो स्किन पे इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जब भी आप सोने जाते हो उसके 2-3 घंटे पहले आपको बहुत ही हैवी डाइट नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा शुगर और सॉल्टी डाइट नहीं लेना है। आपके सोने का जो कमरा है उसको बहुत ही सूदिंग रखना है और क्लटर फ्री रखना है। उसका मतलब बहुत ही मोबाइल, टीवी ऐसा आपको 1-2 घंटे पहले नहीं देखना है। आइए अब हम देखते हैं कि पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। वाटर जो रहता है वो बॉडी के जो एवरी ऑर्गन्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्किन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। स्किन का जो भी हमारे एवरी सेल्स है उसको पानी की ज़रूरत रहती है मेटाबॉलिज्म के लिए। डिहाइड्रेटेड स्किन जब होती है तो ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, लस्टरलेस हो जाती है और उसमें फाइन लाइंस बहुत जल्दी आ जाती है। सो दिन में आपको 8 से 10 ग्लास मिनिमम वाटर इनटेक रखना है। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ही पर्सपिरेशन वाली और स्ट्रेनस रहती है तो आप 10 से 12 ग्लास भी पानी पी सकते हो। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल की स्किन पे क्या इफ़ेक्ट होती है। अल्कोहल जो होता है वो स्किन एजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं तो आपकी स्किन की जो रिंकल्स और लाइंस होती है वो काफ़ी जल्दी बढ़ जाती है। अल्कोहल उसकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इफ़ेक्ट रहती है, तो वो स्किन जो होती है उसको डैमेज करता है, पर्टिकुलरली कोलेजन को। इसके साथ ये शुगर का लेवल भी बढ़ा देता है। शुगर की भी स्किन पे डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट रहती है। सो आपको अल्कोहल एनी फॉर्म में अवॉइड करना है। इसके साथ स्मोकिंग जो है वो भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। स्मोकिंग जो है वो लंग को ही नहीं लेकिन स्किन को भी इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा स्मोकिंग करने से हमारी जो स्किन जो होती है वो डार्क और डल हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं, अंडर आई सर्कल्स भी हमारी जल्दी डेवलप होती है और स्मोकर्स लाइन भी डेवलप हो जाती है। सो आपको स्मोकिंग जो है वो एनी फॉर्म में अवॉइड करना है। स्मोक जो होता है वो विटामिन सी का लेवल जो है वो भी कम कर देता है। विटामिन सी जो है वो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट रहता है। स्मोकिंग की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है और वो भी स्किन पे इफ़ेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि लेक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी रहती है, मीन्स ज़्यादातर आपको पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है, तो भी उसकी स्किन पे इफ़ेक्ट होती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो स्किन पे बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ता है, तो स्किन का जो ग्लो होता है वो नेचुरली काफ़ी अच्छा रहता है। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तब आप खुद ही नोटिस करने लगेंगे कि 7 से 10 दिन में ही आपका स्किन का जो ग्लो है, टोन, टेक्सचर वो बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और अगर आप रेगुलर चालू रखते हैं तो रिंकल्स डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी डिले होते हैं। इसके साथ आपकी जो स्किन है वो यंग भी रहती है। एक्सरसाइज में आप रनिंग है, जॉगिंग है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में वेट एक्सरसाइज भी आप करिएगा। एक बहुत ही कम नॉन फैक्टर्स जो है वो ग्रेविटी है। गुरुत्वाकर्षण बल जो रहता है वो सब चीज़ों को नीचे जाता है। तो जब भी हमारा एजिंग होता है तो फेस का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फैट और जो टिश्यू होते हैं वो नीचे की ओर आने लगते हैं। सो यहाँ से जो आईलिड और जो होता है वो नीचे आ जाता है। ये जो फाइन लाइंस होती है यहाँ पे वो आ जाती है, जिसको हम नेज़ोलेबियल लाइंस बोलते हैं। यहाँ की जो फैट होती है वो भी नीचे आने लगती है। ग्रेविटी ऐसा फैक्टर्स है कि वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं कि स्किन केयर रूटीन में क्या होना चाहिए। इसके मेन 4 स्टेप रहते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है
वो क्लींजर रहता है, मीन्स फेस को अच्छे से साफ़ करना। दूसरा होता है मॉइस्चराइज करना। तीसरा सनस्क्रीन है और चौथा नाइट क्रीम। सबसे पहले हम क्लींजर के बारे में देखते हैं। तो फेस को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं या ड्राई डेड स्किन डिपॉजिट होता है तो उसको आप अच्छा क्लींजर यूज़ करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जो भी आप फेस वॉश या क्लींजर यूज़ करते हैं वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब भी आपकी ऑयली स्किन है तो जिसमें झाग बनती है, जो फोम बेस्ड फेस वॉश होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो जो केमिकल फ्री फेस वॉश जो आते हैं, जो क्लींजर होते हैं, मिल्की बेस रहता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जब भी फेस वॉश करते हो तब हल्के से आपको स्किन को मसाज करना है। बहुत ही ज़्यादा आपको रब नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं घिसना है। इवन आपको बार बार पानी से भी फेस वॉश नहीं करना है। कई बार क्या होता है, आप बहुत फ्रीक्वेंटली पानी से फेस वॉश अपना करेंगे तो भी स्किन को डैमेज होता है। सो आइडियली आपको दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश से या क्लींजर से आपको फेस को क्लीन करना है। दूसरा जो फैक्टर है वो मॉइस्चराइजर है। नेचुरली हमारे स्किन में जो होता है वो ऑयल प्रोडक्शन होता है। सो वो जो ऑयल होता है वो स्किन को स्मूथ रखता है, उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और फाइन लाइंस और रिंकल्स को प्रिवेंट करता है। लेकिन जब भी एजिंग होती है तब जो ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें बाहर से मॉइस्चराइजर लगाना रहता है। मॉइस्चराइजर स्किन को हाइड्रेटिंग तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसका जो बैरियर फंक्शन जो होता है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन रखेगा। सो मॉइस्चराइजर रेगुलर लगाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आपको सनस्क्रीन रेगुलर लगानी है। सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं वो 70% स्किन एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करो उसमें आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करना है, मीन्स UVA एंड UVB दोनों को प्रोटेक्ट करे। सनस्क्रीन का SPF जो है वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हैवी सनस्क्रीन जो होता है, मीन्स 50-60 प्लस SPF जो होते हैं वो फिर बहुत ही उसको ग्रीजी बना देता है। सो 25 प्लस अप टू 50 SPF इट्स फाइन। जो भी सनस्क्रीन लगाते हो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो लोशन और क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करिए। सनस्क्रीन जब भी आप बाहर जाते हो उसके 20 मिनट पहले लगाना है, क्योंकि उसकी इफेक्ट 20 मिनट के बाद स्टार्ट होती है और 3 से 4 घंटे में उसको रिपीट करना है। आपको सनस्क्रीन जो है वो इवन मानसून सीजन में जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर है उसमें भी लगाना है। मीन्स थ्रू आउट द ईयर आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। लास्ट में हम देखते हैं कि नाइट क्रीम में क्या लगाना रहता है। तो नाइट क्रीम में रेटिनॉल और रेटिनॉइड एसिड, ग्रोथ फैक्टर्स एंड पेप्टाइड्स रहते हैं। इसमें जो रेटिनॉइड एसिड और रेटिनॉल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम रहती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च हुए, काफ़ी सारी स्टडी भी हुई है। और रेटिनॉइड एसिड जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव एंटी एजिंग क्रीम। एक क्रीम जो है जब भी आप रेगुलर लगाते हो तो आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट होती है, मीन्स ड्राई डेड स्किन रिमूव भी होती है, कोलेजन रिमॉडलिंग, इलास्टिक रीजनरेशन भी होता है। तो इसकी स्किन आपकी जो है वो थोड़ी यूथफुल और टाइट भी दिखती है, स्किन का ग्लो भी अच्छा रहता है। लेकिन ये रेटिनॉइड एसिड जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी आप लगाते हो तो सन प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार लगाने के बाद आपको थोड़ा ड्राइनेस, इरिटेशन कैसा होता है, ऐसा कुछ भी होता है तो आपको जो कॉन्टैक्ट टाइम है क्रीम का वो कम कर देना है। जब भी आप क्रीम लगाते हो तो वो आपको फेस वॉश के आधे घंटे बाद लगानी है, तुरंत नहीं लगा देनी है। इसके अलावा कई क्रीम्स जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स और पेप्टाइड बेस भी रहती है। ये वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में मैंने एंटी एजिंग रूटीन बताया है। इसके लिए अलग से एक वीडियो है हमारा, वो एक बार आप देख लीजिएगा। ये क्रीम के अलावा भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट हमारी जो क्लिनिक में ट्रीटमेंट करते हैं उसमें स्किन पिलिंग होता है, माइक्रोडर्मा एब्रेजन, IPL, एब्लेटिव लेजर्स, नॉन एब्लेटिव रेडियो फ्रीक्वेंसी, डर्मा रोलर, PRP, मेसोथेरेपी, बोटुलिनम टॉक्सिन, डर्मल फिलर एंड थ्रेड लिफ्ट। जब भी आप ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे और एंटी एजिंग क्रीम और वो सब रेगुलर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है ओवरनाइट होने वाला नहीं है। तो जैसे ही आप क्रीम स्टार्ट करते हो तो उसकी इफेक्ट आने में टाइम लगता है, आपको 3 से 4 महीना तो वेट करना है। और ये ऐसा नहीं है कि चलो आपने 3-4 महीना लगाए फिर बंद कर दिया, आपको रेगुलर इसकी केयर करनी है। ये मेरा एश्योरेंस है कि जब भी आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, पर्टिकुलरली 4 से 5 साल के लिए, तो आपकी स्किन और आपके सेम एज के दूसरे पर्सन की जो स्किन है उसमें ड्रास्टिकली चेंज आएगा। उस टाइम पे आपको एंटी एजिंग रेजिमेंट का इंपॉर्टेंस जो है वो पता चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको रेगुलर ये क्रीम और वो लगाना है। बाज़ार में बहुत ही सारी कॉस्टली क्रीम भी अवेलेबल्स है,
बहुत सारी वैरायटी की क्रीम है, लेकिन कॉस्ट से भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना उसको रेगुलर लगाते हो। इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और भी स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।